तत घर खुशी और इनके घर चारी लला भरे देवी देव सब जुड़े आए देवी देव सब जुड़े आए ये तो जुड़े हमारे घर चारी दशरथ के आंगन में जब 4 बेटा पैदा हुए, अब तो बड़ा आनंद ही आनंद। कोई गाय रही, कोई ढोलक बजाए रही, कोई नाच रही। परीक्षित जी 1 महीना हो गया। कितने? 1 महीना तक दिन रात नहीं हुई। जब 1 महीना तक रात नहीं हुई, सूर्यदेव नहीं हटे, तो पृथ्वी पर 1 महीना तक सूर्यदेव नहीं हटे। अब बेचारी रात है, वह बड़ी चिंता में है। परीक्षित जी, कभी आपने ये साइंस लगाया कि उनका रामचंद्र नाम क्यों रखा गया? हुए तो वो सूर्यवंश में, लेकिन चंद्र पीछे क्यों लगाया? क्योंकि चंद्र वंश में कन्हैया पैदा हुए थे। कभी ये सोचा आप लोगों ने? आइए आपको बताएंगे क्यों चंद्र पीछे लगाया गया। 1 महीना तक रात नहीं हुई तो रात रानी को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, दिन तो हट ही नहीं रहा है, ना तो ये सूर्यदेव हट रहे, रात कैसे होगी? रात रानी बड़ी चिंता में। तो रात रानी ने एक स्त्री का रूप बनाया और राम के पास में पहुंची। रात रानी गए किनसे? परीक्षित जी श्री राम के पास में पहुंची स्त्री का रूप बना के। कि रात रानी गए क्या खता हो गई, मुझको दर्शन तुम्हारी मिली नहीं। तुम्हारी क्या खता हो गई प्रभु, तू बता, मुझको दर्शन तुम्हारी नहीं। रात रानी राम के पास में पहुंची और दोनों हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु क्या बात है, हम पे क्या खता हो गई जो आपके मुझे दर्शन नहीं हो रहे? भगवान बोले, आप कौन हो? और ये अजीत भैया अलियापुर से आए हुए हैं भाई, 51 मुद्राएं मुझे स्पेशल इनाम में दे रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से अजीत के लिए कि भगवान इनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण बनाए रखें, यही कामना है। भगवान बोले, आप कौन हो? लेकिन आजकल क्या कहते हैं पढ़ी लिखी दुनिया में, हु आर यू, आप कौन हो? तो नाइट ने भी इंग्लिश में ही जवाब दिया, आई एम नाइट। मुझे लोग कहते हैं नाइट, रात। राम बोली, आप यहाँ पे क्यों आई हो? रात कहने लगी, प्रभु 1 महीना हो गया है रात नहीं हुई।
अरे तुमने दिन में जन्म लिया तो दिन के पाप दूर कर दिए, अब ये बताओ तुम रात में कब अवतार लोगे, मेरे पाप कब दूर होंगे। राम बोले ये बताओ रात रानी तुम पे जवानी कब आती है। रात कहने लगी प्रभु आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। राम बोले देखो रात रानी, मैं जब भी मिलता हूं तो इंसान को जवानी पर ही मिलता हूं, बुढ़ापे पर किसी को भी नहीं मिलता हूं। मैंने दिन में जन्म लिया इसका बहुत बड़ा कारण है। बोले क्या कारण है। राम बोले सुनो रात रानी, चैत के महीने में हमने अवतार लिया, इसमें भी बहुत बड़ा कारण है। बोले क्या। बोले चैत के महीने में नौमी तिथि यानी कि तिथि नौमी को दिन को जवानी आती है महीनों को। परीक्षित जी किसमें, चैत के महीने में सभी महीनों को जवानी आती है, क्योंकि चैत जैसी धूप किसी महीने में नहीं पड़ती है। इतने बजे जवानी आती है, दिन के 12 बजे। राम बोले इसलिए मैंने दिन में अवतार लिया, वो भी दिन के 12 बजे बराबर जवानी पे। दिन के 12 बजे बराबर जवानी होती है दिन को। राम बोले मैंने इसलिए अवतार दिन में लिया, अब तुम बताओ तुम पे जवानी कब आती है। रात रानी कहने लगी प्रभु हम पे। बोले हाँ तुम पे, आओ दूसरे की बात थोड़ा कर रहे। रात बोली हम पे जवानी आती है कब, भादों के महीना में तिथि 8वीं को। राम बोले जाओ रात रानी, मैं 8वीं को ही अवतार लूंगा, वो भी भादों के महीना में रात के 12 बजे। रात कहने लगी प्रभु आप अगर रात में अवतार लोगे तो हमारा जीवन आप धन्य कर दोगे। अब रात इतनी बात कह के पीछे हट गई। पीछे लाइन में परीक्षित जी चंद्रमा लगे रहा। चंद्रमा कहने लगे प्रभु आपने दिन में अवतार लिया, दिन के पाप दूर हो गए। रात में अवतार लिया लोगे तो रात के पाप दूर करोगे। ये बताओ प्रभु हमारे पाप कब दूर होंगे। राम बोले तुम कौन हो। बोले हम। बोले हाँ। चंद्रमा कहने लगे मुझे लोग चंद्रमा कहते हैं, मेरे पाप कब दूर करोगे। राम बोले जाओ चंद्रमा, वैसे तो हम सूर वंश में पैदा हुए, मेरा नाम राम है, ठाकुर वंश में मैंने अवतार लिया। आज से मैं अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम जोड़ रहा हूँ। आज से मेरा नाम रखा जाएगा रामचंद्र, ठीक है। चंद्रमा कहने लगा प्रभु आपने अपने पीछे मेरा नाम लगा दिया तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया। चंद्रमा कहने लगा एक बात कहें। बोले कहो। बोले हमारी एक स्त्री है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। बोले क्या नाम है। बोले उसका नाम है रोहिणी। भगवान बोले जाओ चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में ही अवतार लूंगा। चंद्रमा कहने लगा प्रभु अगर आप अवतार लोगे तो हमारे स्त्री के पाप दूर हो जाएंगे। अब एक बात और बताओ प्रभु हमारे एक बेटा है। बोले क्या नाम है। बोले उसे मैं बहुत चाहता हूँ, उसका भी आप कल्याण कर दो। बोले क्या नाम है। बोले उसका नाम है बुध। राम कहने लगे जाओ चंद्रमा, मैं बुधवार के दिन अवतार लूंगा रात में। चंद्रमा कहने लगा प्रभु आपने तो मेरा जीवन ही धन कर दिया। इतना कहकर के वो लोग चले गए। ये बातें कहाँ की बता रहे यज्ञपति महाराज, दुआपुर की। कल भगवान कन्हैया अवतार लेंगे दुआपुर।